नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में फिर से आपके समक्ष हाजिर हैं और टॉपिक का नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पहले हम दो वीडियो बना चुके हैं, एक गाउट के ऊपर, दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कभी ये बात आती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, एक हमें आरए फैक्टर की पहले हमें जांच करा लेनी चाहिए। अगर आरए फैक्टर हमारा अगर पॉजिटिव निकलता है, दैट मीन्स हमारा वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का आज तक सही नॉलेज ये नहीं किसी को पता लग पाया है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्यों है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के कई उसमें कारण हो सकते हैं। उसका कोई ना कोई जेनेटिकल इफेक्ट हो सकता है, हार्मोनल इश्यूज हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, या फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे बॉडी का खुद का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से हम उस डिजीज के बारे में उससे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, उस डिजीज को हम बचा सकते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो इसमें मोस्टली क्या होता है, ट्रिगर फैक्टिंग में क्या रहेगा, ट्रिगर फैक्टर इसके जो मेन होंगे वो दैट इज इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में क्या होगा, उसमें पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। अदर में वो चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस ले लें या गाउट ले लें, उसमें दोनों पार्ट इन्वॉल्व रहते थे। राइट के साथ साथ लेफ्ट में भी हो सकता था या लेफ्ट के साथ साथ राइट में हो सकता था। लेकिन दोस्तों रूमेटॉइड आर्थराइटिस में राइट साइड या लेफ्ट साइड कोई एक पार्ट ज़्यादा उसके ऊपर में इफेक्ट रहता है। इसके पहले भी मैं बता चुका था कि जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, दो बोन्स के बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो साइनोवियल फ्लूइड गॉड गिफ्टेड है, जो सिर्फ एक ही बार मिलता है। अगर वो ड्राई हो जाता है, दो बोन्स आपस में पास पास में आ जाता है, उनका गैप कम हो जाता है, उन दोनों के बीच में लिगामेंट्स रहता है, जो वो लिगामेंट्स डैमेज हो जाता है और उसमें चढ़ या खट खट की एक साउंड आने लगती है। ठीक है, बट अगर हम इसको कुछ चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। वो क्या है ट्रिगर फैक्टर, डोंट स्मोक। हमको कोई भी नशा पत्ती वगैरह हमको नहीं करना चाहिए, किसी का भी एडिक्शन नहीं होना चाहिए। एडिक्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारी बॉडी में क्रिएट कर सकता है। इसके साथ साथ हमको डाइट प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, ऑलिव ऑयल, नट एंड होल ग्रेन्स, ऐसी चीज़ें हमको लेना चाहिए जिसकी वजह से हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस से बच सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज पर डे 20 से 30 मिनट मिनिमम। मोस्टली बोला गया है कि 40 मिनट्स करना चाहिए, लेकिन अगर आप 20 से 30 मिनट्स भी अगर पर डे एक्सरसाइज करते हैं तो आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस से बच सकते हैं। अवॉइड हाई साल्ट, हमें ज़्यादा साल्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम वाइट साल्ट लेते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ इसमें ट्रिगर फैक्टर रहता है जिसकी वजह से ये बढ़ सकता है। हमको अपनी डाइट में फिश को मेंटेन करना चाहिए, ओमेगा 3 को हमें मेंटेन करना चाहिए। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, शुगर या सॉफ्ट ड्रिंक हमको नहीं लेना चाहिए। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स बहुत सारी हो जाती हैं, जो भी कि वो एक ट्रिगर फैक्टर का काम करेगा। ठीक है, हमको एल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, जो कि ये एडिक्शन में आ जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये काफ़ी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि अगर हम इन चीज़ों को लेकर के अगर चलेंगे तो देखेंगे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और दोस्तों आज के समय में विटामिन D3 एंड कैल्शियम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज के समय में कोई भी धूप में निकलना नहीं चाहता है और हर कोई सोचता है अगर मॉर्निंग में हम सनराइज वाली अगर हम हीट लेंगे तो वही हमको विटामिन डी देगा। ऐसा नहीं है, दिन में आप कभी भी अगर हम निकल के जा सकते हैं तो हमें वहाँ से विटामिन डी हमको मिलेगा। विटामिन डी की अगर डिफिशियंसी अगर बॉडी के अंदर में है तो हमारा बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में असमर्थ होता है। तो ये विटामिन डी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का
एब्जॉर्ब करना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो आई थिंक आप ये भी समझ गए होंगे कि ट्रिगर फैक्टर मेन क्या है। अगर हम इन चीज़ों को लेकर चलेंगे तो रूमेटाइड आर्थराइटिस से काफ़ी हद तक हम दोस्तों बच सकते हैं। ठीक है? अब हम आते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिससे हम काफ़ी हद तक रूमेटाइड आर्थराइटिस से बच सकते हैं और हम कंप्लीटली क्योर भी कर सकते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस को। तो दोस्तों, पहली मेडिसिन, सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है मेडोर्नम। अगर ये क्रोनिक रूमेटाइड आर्थराइटिस की अगर प्रॉब्लम है तो मेडोर्नम बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन मेडोर्नम के दोस्तों कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं जो कि आपको वो अगर टैली हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि मेडोर्नम बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी बात, मेडोर्नम हमारी बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है। इसमें मेंटल सिम्पटम्स, अगर उसकी मेमोरी वीक मिल जाती है, सेक्सुअल अगर उसको प्रॉब्लम मिल जाती है, सेक्सुअल बहुत ज़्यादा डिज़ायर रहता है, इम्पोटेंसी उसके अंदर में रहती है, तो दैट इज़ वहाँ पर मेडोर्नम बहुत अच्छा काम करेगी। तो मेडोर्नम 200 पोटेंसी, जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, मेडोर्नम 200 हमको लेना चाहिए। 4 बूंद 1/4 कप पानी में 2 से 3 डोज़ लेंगे एवरी मॉर्निंग। इम्पटी स्टमक 4 बूंद 1/4 कप पानी में 2 से 3 हम डोजेस लेंगे। वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे कि अगर वो इम्प्रूवमेंट कंडीशन में है तो फिर हम मेडोर्नम 1 mg का एक सिंगल डोज लेके वेट एंड वॉच करेंगे। दोस्तों, कभी कभी ये एग्रावेशन भी होता है, तो अगर एग्रावेशन होता है तो इसमें डरिएगा नहीं, आप वेट एंड वॉच करिएगा। देखेंगे कि वो पर्टिकुलर जो आपका प्रॉब्लम है थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि वो ट्रिगर फैक्टर एक काम करता है जो आपकी नेचुरल डिजीज है और एक आर्टिफिशियल डिजीज है। आर्टिफिशियल मीन्स जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो, और जो नेचुरल डिजीज थी उससे थोड़ा सा बढ़ करके उसमें एग्रावेशन आएगा तो उसको क्या कर लेगा, अपनी कस्टडी में ले लेगा और देखेंगे आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कास्टिकम 200। कास्टिकम 200 में क्या है, टीयरिंग पेन, मतलब चीड़ फाड़ करने वाला उसमें दर्द होगा, गर्म सेक देने से उसमें आराम मिलेगा। ठीक है? तो आई थिंक आपको कास्टिकम भी समझ में आ गया होगा। ये कास्टिकम पेशेंट बहुत इमोशनल होता है, दूसरे के प्रति उसके बहुत दया भाव आता है। अगर मान लेते हैं ऑन द वे अगर वो कहीं से गुजर रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी को टॉर्चर कर रहा है, सता रहा है या उसके साथ में गलत हो रहा है, तो वो जरूर इंटरफेयर करने के लिए जाएगा। ये कास्टिकम का दोस्तों मेन सिम्टम्स है। ठीक है? तो कास्टिकम का अगर, ये जरूरी नहीं कि जो मैं मेडिसिन जितनी मैं बता रहा हूं कि सारी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, सारी मेडिसिन आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। जिस मेडिसिन का सिम्टम्स मिलेगा आपको उसी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो कास्टिकम 200 1/4 कप पानी में 4 बूंद 3 से 4 डोज लेंगे एवरी डे मॉर्निंग। इम्पटी स्टमक, इम्पटी स्टमक का मतलब बिफोर ब्रशिंग, ब्रश करने से पहले। ब्रश हमें उस मेडिसिन लेने के आधे घंटे बाद में करेंगे। ठीक है? तो थर्ड वन इज रेस्टॉक्स। दोस्तों, इसमें बोला गया है कि जब भी कभी ज्वाइंट्स में अकड़न जकड़न स्टिफनेस अगर आ जाता है तो वहां पर रेस्टॉक्स दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है। और इसका जो मेन सिम्टम्स है, फर्स्ट मोमेंट एग्रावेशन। जब भी हम मूवमेंट करते हैं, पहला स्टेप रखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एग्रावेशन होगा। जब हम तीसरा, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ अगर हम स्टेप रखते हैं तो देखेंगे धीरे 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 करके उसको आराम मिल जाता है। तो उस कंडीशन में रेस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। तो रेस्टॉक्स 30 से स्टार्ट करेंगे, 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेंगे। जब कुछ आराम मिल जाएगा तो हम देखेंगे 200 के कुछ डोजेस, 4 से 5 डोजेस हम ले लेंगे। वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे आपकी रूमेटाइड की प्रॉब्लम कंप्लीटली क्यूर हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों ब्राइनिया। ब्राइनिया देखिए सभी को पता है कि ये हमेशा एग्रावेशन बाय मोमेंट, आप जैसे ही मोमेंट करते हैं वैसे ही इसमें एग्रावेशन स्टार्ट हो जाता है। और ब्राइनिया में क्या होगा, उसमें टेम्परेचर होगा, रेडनेस होगा, इन्फ्लामेशन होगा, और दोस्तों ब्राइनिया में अनक्विंचेबल थर्स्ट होता है। उसको प्यास इतनी ज्यादा लगती है कि वो कितना भी पानी पिएगा लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती है। और ब्राइनिया का मेन एक और सिम्टम्स है कि वो हमेशा बिजनेस की ही बात करेगा, हमेशा बिजनेस की बात करेगा। तो ये अगर कुछ मेंटल सिम्टम्स,
कुछ फिजिकल सिम्टम्स अगर ये टैली हो जाते हैं तो देखेंगे मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो हम ब्राइनिया 30 से स्टार्ट करेंगे। ब्राइनिया 30 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार 5 टू 7 डेज तक लेंगे। देखेंगे जैसे इंप्रूवमेंट होगा तो 200 के कुछ हम डोजेस ले करके हम उसको छोड़ देंगे। वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे आपकी प्रॉब्लम कंप्लीटली क्योर हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन है दोस्तों रोडोडेंड्रॉन। ये राइट साइडेड रेमेडी है। टेरिंग पेन, इसमें भी चीड़ फाड़ करने वाला पेन होगा। एग्रावेशन बाय रेस्ट, इसमें आराम करने से उसका एग्रावेशन होता है। तो जस्ट लाइक रस्टॉक्स से थोड़ा बहुत इसमें सिम्टम्स इसमें मिलता है। और देखेंगे इस मेडिसिन को अगर हम लेंगे बहुत इफेक्टिव होगी, बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ साथ हमको यहाँ पर कुछ हमें डाइट भी हमें मेंटेन करना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करना चाहिए। तो इन चीज़ों को लेकर के अगर हम करेंगे तो देखेंगे कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। एक्सरसाइज हम लाइट एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।